एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रुकिया ने अपनी आने वाली मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद हमें रुकिया का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर रुकिया एकेडमी से न्यूली ग्रेजुएट हुई थी। पर सभी शिनिगामीज रुकिया से दूर दूर रहते थे। साथ ही वो रुकिया के बारे में गॉसिप भी करते रहते थे कि रुकिया कुछ की एक नोबल क्लैन को बिलोंग करती है, जिस वजह से उसे डायरेक्ट ग्रेजुएट कर दिया गया। साथ ही रुकिया को बिना असेसमेंट के ऑफिसर सीट भी दी जा रही है। तो ये सब जानकर बाकी शिनिगामीज काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं, जिस वजह से बेचारी रुकिया काफी ज्यादा अकेली पड़ चुकी है, क्योंकि न्यू स्क्वाड में उसका कोई भी दोस्त नहीं है। साथ ही उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है काइन शिबा की, जो रुकिया को एज नॉर्मल गर्ल की तरह ट्रीट करता है। तो ये देखकर रुकिया काफी ज्यादा रिलीफ फील करने लगती है, जिसके बाद कायन रुकिया से कहता है कि तुम्हारा 13 स्क्वाड में स्वागत है और मैं स्क्वाड का लेफ्टिनेंट हूँ। वैसे हमारे स्क्वाड के कैप्टन ज्यादातर बीमार रहते हैं, तो स्क्वाड की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, यानी मैं स्क्वाड का टॉप बॉस हूँ। तो काइन को अपनी तारीफ करता हुआ देख रुकिया स्माइल करने लगती है। ऐसे ही फिर काफी दिन बीत जाते हैं, जहाँ काइन शिबा रुकिया को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था, जिससे रुकिया का अकेलापन दूर हो जाता है। साथ ही वो काइन को आइडलाइज करने लगती है, जिसके बाद काइन रुकिया को अपनी फैमिली से मिलवाता है, जो कि काइन के 2 बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ थे। तो ये सभी लोग रुकिया की केयर करने लगते हैं, जिससे रुकिया अब काफी खुश रहने लगी है, क्योंकि अब उसे न्यू फैमिली मिल चुकी है जो रुकिया की खूब केयर करती है। मगर उसकी खुशियाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाती, क्योंकि एक दिन मिशन के दौरान काइन की वाइफ मारी जाती है, जिससे बेचारा काइन पूरी तरह से टूट जाता है। और यही हाल रुकिया कुचकी का भी था। मगर उसी रात काइन की वाइफ दोबारा से जिंदा हो जाती है, जिसके बाद वो स्क्वाड के सभी शिनिगामीज को मारने लगती है। तो ये हंगामा सुनकर बाकी स्क्वाड भी यहाँ पर आ जाता है। तो स्क्वाड के कैप्टन और लेफ्टिनेंट ये देखकर काफी हैरान हैं कि शिबा की वाइफ दोबारा से जिंदा कैसे हो सकती है, साथ ही वो शिनिगामीज को क्यों मार रही है। मगर शिबा की वाइफ मौका पाकर यहाँ से भाग जाती है। तो कुछ सोचने के बाद काइन शिबा समझ जाता है कि उसकी वाइफ के अंदर एक हॉलो घुस गया है, जो अब उसकी वाइफ को पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा है। साथ ही वो हॉलो उसकी वाइफ के हाथों से शिनिगामीज को मरवा रहा है। तो ये जानकर काइन का दिल गुस्से से भर जाता है। साथ ही अब वो अपनी वाइफ को दोबारा मारने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई हॉलो उसकी वाइफ को पपेट की तरह यूज करे। तो वो अपने कैप्टन से परमिशन मांगने लगता है कि कैप्टन ओकिताके, मैं अपनी वाइफ को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसे अपने हाथों से हंट करना चाहता हूँ। तो ओकिताके काफी सोचने के बाद उसकी रिक्वेस्ट के लिए एग्री कर जाता है, मगर एक कंडीशन पर कि वो और रुकिया भी काइन को फॉलो करना चाहते हैं। जिसके बाद टीम जंगल में वाइफ को ढूंढने लगती है, मगर उन्हें जंगल में कहीं भी काइन की वाइफ नहीं दिखाई देती, बल्कि उनके सामने तो एक अगली सा मॉन्स्टर आ जाता है। तो उसे देखकर काइन समझ जाता है कि यही मॉन्स्टर उसकी वाइफ के अंदर घुसा हुआ था। तो वो इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो हॉलो काइन को टॉन्ट करता है कि मैंने ही तुम्हारी वाइफ को कंट्रोल किया था, साथ ही उसके हाथों मैंने शिनिगामीज को मरवाया था। मुझे लोगों को पपेट की तरह यूज करने में बहुत मजा आता है, मगर अब मैं तुम्हारी वाइफ से बोर हो चुका था, तो मैंने उसकी बॉडी डिस्कार्ड करके उसे खा लिया। तो ये सुनकर कायन पूरी तरह से पागल हो जाता है, जिसके बाद वो हॉलो पर हमला करने लगता है। मगर जब काइन का हाथ हॉलो के टेंटिकल्स पे पड़ता है, तब काइन की ज़ानपाक्टो अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हॉलो काइन को रिवील करता है कि मेरी बॉडी स्पेशल है, अगर कोई शिनिगामी मेरी बॉडी को टच करेगा तो उसकी ज़ानपाक्टो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर यह हॉलो काइन की बैंड बजाने लगता है। वैसे यह फाइट कैप्टन ओकिताके और रुकिया कुचकी भी देख रहे थे। तो काइन की बिगड़ती हालत देखकर रुकिया उसकी हेल्प करना चाहती थी, मगर कैप्टन ओकिताके रुकिया को रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि काइन को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो इस फाइट को अकेले ही लड़ना चाहता है, क्योंकि काइन इस मॉन्स्टर से अपनी बीवी का बदला लेना चाहता है। साथ ही यह फाइट काइन के लिए बैटल ऑफ ऑनर है, जिसमें काइन किसी की भी हेल्प लेना नहीं चाहता, वरना अब तक तो मैं इस मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार चुका होता। तो ये सुनकर रुकिया ना चाहते हुए भी रुक जाती है। वहीं अब काइन की काफी बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि बिना ज़ानपाक्टो के काइन काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। तो हॉलो काइन को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही करने वाला हूँ जैसा मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ किया था।
और फिर वो अचानक से काइन की बॉडी में एंटर कर जाता है। तो ये सीन देखकर रुकिया काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब उसका आइडल एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसके बाद हॉलो रुकिया पर हमला कर देता है जिसे कैप्टन उकिताके बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। साथ ही वो रुकिया को ऑर्डर देते हैं कि यहाँ से दूर चली जाओ, अगली फाइट में तुम इंजर्ड भी हो सकती हो। तो रुकिया न चाहते हुए भी यहाँ से चली जाती है। तो हॉलो उकिताके से कहता है कि तुम मुझसे कहीं गुना स्ट्रांग हो, तुम बड़ी आसानी से मुझे मार सकते हो, मगर तब भी तुम मुझ पर हमला नहीं कर रहे हो क्योंकि शायद तुम्हें ये गलतफहमी हो गई है कि तुम मुझे काइन की बॉडी से बाहर निकाल सकते हो, मगर ये चीज लगभग नामुमकिन है क्योंकि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मुझे इस बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये सुनकर उकिताके काफी सीरियस हो जाता है। साथ ही वो काइन हॉलो को मारने का डिसाइड कर लेता है क्योंकि वो अपने सबॉर्डिनेट को इस हालत में देखना नहीं चाहता। और फिर उकिताके बड़ी आसानी से इस हॉलो को काट पीट डालता है, मगर जब उकिताके हॉलो को जान से मारने वाला था तभी उकिताके की हालत खराब हो जाती है और वो बेचारा मुंह में से खून देने लगता है। वेल उकिताके हमेशा से बीमार रहता है तो इस समय उसे अचानक से अटैक पड़ रहा है। तो इस मौके का फायदा उठाकर हॉलो यहाँ से भाग जाता है, पर तभी रास्ते में उसे रुकिया नजर आ जाती है। तो वो बड़ी तेजी से रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगता है और ये सीन देखकर रुकिया काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकती। मगर एंड मौके पर काइन अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है जो सीधा अपनी बॉडी को रुकिया की तलवार के आर पार कर देता है और अब काइन रुकिया के हाथों मरने वाला है। तो वो रुकिया को थैंक्स बोलकर निपट जाता है, मगर ये सब देखकर रुकिया बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उसके हाथों उसका आइडल मारा गया। वहीं प्रेजेंट में रुकिया के मन में ये ख्याल चल रहा था कि जो भी इंसान मेरी केयर करता था वो तो ऑलरेडी मर चुका है, तो ऐसी जिंदगी जीने का कोई भी फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन उकिताके कैप्टन कुचकी से बोलता है कि कल तुम्हारी बहन को एग्जीक्यूट किया जाना है, क्या तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी करने वाले हो? तो कैप्टन कुचकी ये कहकर यहाँ से निकल जाता है कि मुझे रुकिया की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रुकिया तो बस एक क्रिमिनल है। तो ये सुनकर उकिताके काफी ज्यादा हैरान है कि कैप्टन कुचकी कैसे भाई हैं जिन्हें अपनी लिटिल सिस्टर की जरा भी परवाह नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।